नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल रवि एलएलबी में स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के महत्वपूर्ण टॉपिक बर्डन ऑफ प्रूफ सबूत के भार के विषय में जानकारी देने वाले हैं। साक्ष्य अधिनियम के 7वें अध्याय धारा 101 से लेकर 114 तक में बर्डन ऑफ प्रूफ के विषय में विस्तार पूर्वक बताया गया है। सबूत के भार के विषय में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो मिले आपको सबसे पहले। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सबूत का भार क्या है। साक्ष्य विधि में सबूत का भार सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबूत का भार साक्ष्य अधिनियम के मूल सिद्धांतों में से एक है। सबूत के भार की परिभाषा धारा 101 में दी गई है। परिभाषा के अनुसार जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को साबित करने के लिए बाध्य हो तब कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। धारा 101 के अनुसार किसी वाद में जो पक्षकार ये चाहता है कि न्यायालय किसी विधिक अधिकार या दायित्व के विषय में उसके द्वारा दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय दे, तो ये उसका दायित्व होता है कि वे उन तथ्यों की सत्यता को साबित करे। अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में किसी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए सजा दिलवाना चाहता है तो अभियोजन चलाने वाले को यह सिद्ध करना होगा कि वह व्यक्ति अपराध का दोषी है। इसी प्रकार साक्ष्य अधिनियम की धारा 110 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति इस आधार पर कब्जाधारी से संपत्ति प्राप्त करना चाहता है कि वह संपत्ति का मालिक है तो उसे अपने मालिकाना हक को साबित करना पड़ेगा। इस प्रकार समझा जा सकता है कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसी व्यक्ति के ऊपर सबूत का भार आता है, अर्थात सबूत की जिम्मेदारी आरोप लगाने वाले व्यक्ति पर होती है, ना कि आरोपी पर। सबूत का भार किस पर होता है? धारा 102 के अनुसार किसी भी वाद में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो वाद में असफल हो जाएगा, यदि दोनों पक्षकारों में से किसी के द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किया जाए। इस प्रकार धारा 102 उस अवस्था को बताती है जब वादी द्वारा वाद को धारा 101 के अंतर्गत वाद स्थापित करने के बाद साक्ष्य देने का भार पक्षकारों पर आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम श्रीकांत शेकारी के वाद में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि बलात्कार के मामले में सहमति साबित करने का भार आरोपी पर होता है। पीड़िता को ये नहीं बताना पड़ता कि उसकी ओर से कोई सहमति नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ आरोपी को ही न्यायालय में बताना पड़ता है कि उसकी सहमति थी। यदि वह सहमति साबित नहीं कर पाता है तो वह अपराध का दोषी होगा और न्यायालय द्वारा दंडित किया जाएगा। सबूत का भार और साबित करने की भार की तुलना करते हुए गुजरात उच्च न्यायालय ने रणछोड़ बनाम बाबू भाई के वाद में कहा कि इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जिसे कोई तथ्य साबित करना होता है और ये कभी भी बदलता नहीं, परंतु साबित करने का भार का स्थान बदलता रहता है। साक्ष्य के मूल्यांकन में इसका भार लगातार बदलता रहता है। किसी भी वाद तथा कार्यवाही में साबित करने का भार निरंतर एक पक्षकार से दूसरे पक्षकार पर बदलता रहता है। विशिष्ट तथ्य के विषय में सबूत का भार धारा 103 किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे। जब तक कि किसी विधि द्वारा उल्लंघित न हो उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा। उदाहरण के लिए रमेश सुरेश पर आरोप लगाते हुए मुकदमा करता है कि सुरेश ने चोरी की है और न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि सुरेश ने चोरी की स्वीकृति महेश से की है, तो रमेश को यह साबित करना होगा कि सुरेश ने चोरी की स्वीकृति महेश से की थी। सुरेश अपना बचाव करते हुए न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि जिस समय चोरी हुई वे कहीं और था, तो सुरेश को न्यायालय में साबित करना होगा कि जिस समय चोरी हुई वे कहीं और था। अपवादों को साबित करने का भार धारा 105 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार यदि अभियुक्त भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों का लाभ चाहता है तो उसे साबित करने का भार कि उसका मामला साधारण अपवाद के अंतर्गत आता है अभियुक्त पर होगा। इस सिद्धांत से संबंधित एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस मामले में बीबी के प्रेमी की गोली मारकर उसके पति द्वारा हत्या कर दी गई थी। महिला का पति नेवल ऑफिसर था। उसकी बीबी ने जार कर्म की स्वीकृति की तथा उसने बताया कि उसका प्रेमी उसके घर पर आया था तथा वह दोनों रंगे हाथों पकड़े गए थे। पति ने अपनी रिवॉल्वर निकाली तथा गोली अचानक चल गई। गोली चलने से प्रेमी आहूजा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह दर्शाने का भार अभियुक्त पर था कि उसका संघर्ष हुआ, अचानक गोली चली या आत्मरक्षा में चलाई गई। पति को दोषी पाया गया क्योंकि ऐसी कोई बात साबित नहीं कर पाया था। मेवा देवी बनाम राम प्रकाश के मामले में एक वाहन द्वारा दो व्यक्तियों को कुचल दिया गया था। वाहन के मालिक का कहना था कि ब्रेक फेल हो जाने के कारण दुर्घटना हुई थी,
न्यायालय ने कहा कि उसे यह साबित करना होगा कि दुर्घटना को रोकने के लिए यथासंभव उपाय तथा उचित सावधानी बरती थी। इस प्रकरण द्वारा न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति अपवाद के सहारे बचना चाहता है तो उसको अपवाद को सिद्ध करने का भार उसी व्यक्ति पर होगा जो अपवाद का लाभ लेना चाहता है। प्रमोद कुमार दास बनाम प्रफुल्ल कुमार दास के मामले में अब निर्धारित किया कि वसीयत के मामले में शुरू में साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जो इसका लाभ चाहता है, और यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी प्रकार का संदेह पैदा करने वाली परिस्थितियां भी मौजूद हों। अनपढ़ एवं अंधे व्यक्ति के मामले में सबूत का भार। अनपढ़ एवं अंधे व्यक्ति के मामले में न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि जब ऐसा व्यक्ति कहे कि हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान धोखे से लिए गए थे, तब ऐसे व्यक्ति को वास्तविकता साबित नहीं करनी होगी। जिस व्यक्ति अथवा संस्था ने हस्ताक्षर करवाए हैं उसे साबित करना होगा कि उन्होंने हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान लेने के लिए किसी प्रकार का धोखा अथवा जोर जबरदस्ती का प्रयोग नहीं किया है। पागल व्यक्ति के मामले में सबूत का भार। ऐसे मामले में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो व्यक्ति इससे लाभ लेता है। कानून सभी को स्वस्थ चित्त मानता है। अगर कोई व्यक्ति किसी अवस्था पागल चित्त विकृत के आधार पर कोई लाभ प्राप्त करता है तो उसको साबित करने का भार लाभ लेने वाले व्यक्ति पर होगा। विवाह के सबूत के मामले में भार। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 102 के अनुसार किसी भी विवाह पंजीकरण प्रमाण हिंदू विवाह का सबूत नहीं होता है। यदि एक पक्षकार विवाह की बात का खंडन कर दे तब विवाह प्रमाण पत्र केवल इतनी भूमिका रहती है कि पक्षकार एक लोक प्राधिकरण के सामने पेश हुए थे और विवाह के वास्तविक नियमों को स्वीकार किया था। इससे यह साबित नहीं होता कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 या 7A के अनुसार विवाह विधि के अनुसार संपन्न हुआ था। कुछ मामलों में सबूत का भार दूसरे पक्ष पर चला जाता है। यदि किसी तथ्य के विषय में न्यायालय एक पक्षकार के पक्ष में उपधारणा कर लेता है तो सबूत का भार दूसरे पक्षकार पर चला जाता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति कहता है कि अमुक व्यक्ति अभी जीवित है और वे साबित कर देता है कि पिछले 30 वर्षों में किसी दिन वे जीवित था, तो उपधारणा कर ली जाएगी कि वे अभी जीवित है और तब साबित करने का भार कि वह जीवित नहीं है दूसरे पक्षकार पर चला जाएगा जो कहता है कि वे व्यक्ति जीवित नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के अनुसार यदि कोई तथ्य किसी व्यक्ति के विशिष्ट ज्ञान में है तो उसे साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है जिसके ज्ञान में वे तथ्य है। जैसे यदि आप पर आरोप है कि वे बिना टिकट के रेल यात्रा कर रहा था तो साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था आप पर होगा। सामान्य नियम के अनुसार अभियोजन को आ के अपराध को साबित करना चाहिए। यदि किसी तथ्य पर वाद के पक्षकार ने स्वीकृति की है और दूसरा पक्षकार उस स्वीकृति को साबित कर देता है तो साबित करने का भार कि स्वीकृति नहीं है स्वीकृति करने वाले पर चला जाता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।